आज की जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कभी भी मुसलमानों के हिमायत में नहीं उतरे और आज फिर से वो वोट लेने आए हैं। हम उनको जूतों की माला से उनका स्वागत करेंगे, उनको गधे पे बैठा के उनका मुंह काला करेंगे। उनको वोट लेने का, मुसलमानों के वोट लेने का कोई अधिकार नहीं। वो फिर वोट लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। 370 हटने के बाद जो है अब भारत का, प्रदेश का, देश का कोई भी आदमी जो है कश्मीर में हर तरीके से व्यापार कर सकता है, जमीन ले सकता है, सब कुछ हो सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। जो तो जबरदस्ती का वो बतला रहे हैं लोग कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हटना चाहिए, हमारा देश का अभियान आ गया। जो नया कानून क्यों है? कांग्रेस हमेशा विनाश की राजनीति करी है, वो हमेशा विनाश की राजनीति करेगी। वो कभी किसी को अच्छा नहीं कहती, हर धर्म के ऊपर आरोप लगाती है कांग्रेस और लगाती रहेगी। अगर मुसलमानों की इतनी हिमायती है तो मुसलमानों के पक्ष में क्यों नहीं बोलती? आज से 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद। 100 साल पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान का इमाम, हिंदुस्तान का ध्वजवाहक राम जी को बताया था। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है, इसमें किसी को परेशान या होने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बहकाती बरगलाती है मुसलमानों को और डरा करके वोट लेने का काम करती है। लेकिन अगर विकास की कोई राजनीति करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हिंदुस्तान में, भारत में कोई विकास का चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरी दुनिया में आज नरेंद्र मोदी जी को माना जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है भारत को। और मुसलमानों को हमेशा से शिक्षा से वंचित रखा है कांग्रेस ने। उस शिक्षा से वंचित रखने की वजह से आज मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ, हमारे SC ST भाइयों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार हुई है, हमारे अपने क्षेत्र में PM श्री और CM राइज जैसे स्कूल खुल गए हैं। हमारे अपने बच्चे, हमारे कौम के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे हैं और आज वो भी रोजगार में बराबरी से देश के साथ कांधे से कांधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग फिर से चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी बार बार प्रधानमंत्री बने और देश को आगे बढ़ाएं और विकास की गंगा बहाएं। क्या कुछ दिक्कत है वाकई राम मंदिर में? आपके समुदाय के लोगों से मस्जिद नहीं बना, उसके जगह पे राम मंदिर बनवा दिया मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर, वाकई कुछ तकलीफ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस ने ही ये सब इसका बीज डाली है। ना वो वहाँ मूर्ति रखवाई होती, ना वहाँ पर वो ताला लगवाई होती, ना वो मस्जिद को तोड़वाई होती। कांग्रेस ने करी ये सब काम, ये सब कांग्रेस ने करी है। अब कांग्रेस, जब राम मंदिर बन गया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, 50 साल जो है उस देश उसका केस चला है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, वहाँ राम मंदिर बने, भव्य बने, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मुस्लिम समाज में किसी को आपत्ति नहीं है, किसी भी एक में। ये कांग्रेसी बतलाते हैं कि देखो तुम्हारी मस्जिद थी, वहाँ पर ऐसा कर दिए उन्हें, वो तोड़ के मंदिर बना दिए, है ना। अरे भैया, तुम्हें जब सोचना रहे जब तुम मूर्ति रखवा रहे, तुम्हें जब ध्यान रखना रहे जब वहाँ ताला लगवा रहे, तुम्हें जब ध्यान रखना रहे जब वहाँ पर तुमने मस्जिद तोड़वाए रहे। ये कांग्रेसियों को तब ध्यान रखना चाहिए। आज वहाँ राम मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आया, अब वहाँ पर राम मंदिर बना है तो इनको तकलीफ होने लगी। मतलब इनको चित भी हमारा, पट भी हमारा, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। देश का कोई मुसलमान उस बात से लेकर नाराज नहीं है, सब खुश हैं उसमें। तो जब से मोदी की सरकार आई है, जब से हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम काम धंधे से भी बहुत अच्छे महफूज रहेंगे। कहीं भी चले जाओ, कोई भी भेदभाव कोई नहीं रहता। हमारे पास एक शौक़ भी है, हम मच्छी का शिकार भी करते हैंगे, हम कहीं भी चले जाते हैं, कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये तो बीच के लोग हैं जो कांग्रेसी जो बना के रखे रहेंगे भेदभाव कि वहाँ ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा हो जाएगा। यहाँ कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, क्या कुछ अंतर देख रहे हैं आप? पहले कांग्रेस की सरकार थी और मोदी की सरकार में जो भेदभाव की बात आप कर रहे थे, क्या कुछ पहले था, अब क्या है? बहुत बदलाव आ गया है, बहुत अच्छा हो गया है। इसलिए कि उस कांग्रेस की सरकार में आज हम अनपढ़ रहेंगे। उस टाइम जब कांग्रेस की सरकार रही तो हम लिखे पढ़े नहीं हैंगे और अभी भी नहीं लिख पढ़े। मगर अब जो मोदी की सरकार आई है तो पूरे बच्चे हमारे एकदम पढ़ रहेंगे। 3 बच्चे हैं, 2 बच्ची, एक बेटा है, तीनों हमारे पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं सर? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? किसके लिए आपके दिल की धड़कनें धड़क रही है? किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को, और किसी को। कारण बताते चलिए। उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बता नहीं सकते आपको। सारी योजनाओं का लाभ अगर हिंदू को मिल रहा है तो मुस्लिम को भी मिल रहा है और बराबर से मिल रहा है, किसी से कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री बने। बस एक नाराजगी की खबर और आती है देश भर में, जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस देश में CAA यानी नागरिक अधिनियम कानून लेकर आते हैं।
उसमें गैर मुस्लिम धर्मों की बस बात है। क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि विपक्ष लगातार घेर रही है मोदी जी को, कह रही है कि मुस्लिम समुदाय के लिए उसमें कुछ बात ही नहीं है, बात होगी तो सिर्फ जो बस हिंदू धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी। सीएए कानून पर क्या कुछ कहेंगे आप? सीए कानून जो निकल रहा है इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। फालतू में अफवाहें फैलाई हुई हैं कि ये कानून गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा लोगों की सुरक्षा के लिए हो रहा है, तो इससे कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सीए का जो मामला है जे, और जैसा भी आप बोल रहे थे कि भी ये कि 3 देश की बात करते हैं, हिंदुओं की लाने की बात करते हैं, बांग्ला है इसका अफगानिस्तान, ये 3 देश की बात करते हैं। वहाँ पे अल्पसंख्यक जो है वहाँ प्रताड़ित हैं, उनको लेके आने की बात कर रहे हैं। सीए कानून जो है वो नागरिकता देने का कानून है। देश में किसी भी नागरिक को, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी को भी इस बात से कोई वो नहीं होगा। विपक्ष का काम ही यही है, कांग्रेस का काम। आज जब तुम कुछ दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, देश की जनता ने तुम्हारा गड्ढा खोद दिया। आज तुम 4 सीट तुम्हारे पास नहीं है। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में यह है कि तुम्हारे पास प्रत्याशी नहीं है चुनाव लड़ने। इसका कहना है मैं खजुराहो में तुमने जो है दूसरों को गठबंधन में जो भाजपा को, उसको जो समाजवादी को दिए, उसका भी पर्चे निरस्त हो गया। मतलब ये कंडीशन हो गई है तुम्हारी कि तुमने दूसरों का गड्ढा इतना खोदे। आज ईश्वर ने वो गड्ढा खोद दिया कि तुम्हारे पास 10 सीट नहीं है, प्रत्याशी नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये गलतफहमी मत पैदा करें देश के अंदर। अच्छा, फिर क्या होगा? राहुल गांधी के सपने का और कांग्रेस का, राहुल गांधी भी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, पूरा होगा नहीं होगा? क्या कारण है, क्या कुछ कारण है उनके? उनको सपना देखने का पूरा अधिकार है, वो सपना देख सकते हैं और सपना ही देखते रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। वो सपना पूरी ज़िंदगी भर देखते रहेंगे, उनका सपना पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने और उनके ख़ानदान ने देश के लिए कुछ नहीं किया। देश को उनके ख़ानदान ने हमें गर्त में डाला है, गड्ढे में डाला है। देश को विकास से दूर ले गया उनके खानदान ने। अगर विकास की तरफ कोई लाया तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। अटल बिहारी जी के समय से विकास शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी जी उसको ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। आपने सीए के बारे में पूछा था, सीए कानून मुसलमान भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सीए कानून नागरिकता देने का कानून है। हमारे जो बगल के जो देश हैं उनमें जो अल्पसंख्यक लोगों को जो प्रताड़ित और शोषण मतलब उनके साथ हुआ, उनको यहाँ पर अपने देश में कानून के जरिए नागरिकता दी जा रही है और हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो मोदी जी का अभिनंदन करते हैं इस बात पे कि वो हमारे अल्पसंख्यक भाई को जो प्रताड़ित थे वर्षों से, वो फिर से भारत में आ रहे हैं। फिर से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ के अल्पसंख्यक, मुस्लिमों को भी लिया जा रहा है, कुछ मुस्लिमों को भी लिया गया है। यह अभी अमित शाह जी ने भी बताया था लोकसभा में। तो हम तो खुश हैं कि सीए कानून के जरिए वहाँ के अल्पसंख्यक भाइयों को लिया जा रहा है और ये नागरिकता कानून देने का है। और इसके पहले हमारे यहाँ जब इस तरीके के कानून की बात होना शुरू हुई थी 3 साल पहले, तो कांग्रेस के लोगों ने गाजी बाग और शाहीन बाग जैसे महिलाओं को ले आकर के धरना दिया था। लेकिन उस वक्त हमारी यहाँ की महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं थी कि वो कांग्रेस के धोखे में जा कर के धरना दे रही हैं। बाद में उनको समझ में आया कि वो धोखे में बैठी हुई थी। यहाँ के हमारे जो आज के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, दिनेश यादव, उस वक्त के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, कभी भी उन्होंने समर्थन देने नहीं आया। वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हुआ, लाठियां भांजी गई। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट लखन गंगोरिया थे, उनके होते हुए मुसलमानों पर अत्याचार किया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर अत्याचार किया गया। आज की जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कभी भी मुसलमानों के हिमायत में नहीं उतरे, कभी भी। और जब महापौर का चुनाव हुआ था, महापौर के चुनाव में यहाँ के दिनेश यादव महापौर का भी चुनाव लड़ चुके हैं और वोट लेके भोरा भर भर के मुसलमानों का ले गए थे, लेकिन कभी भी मुसलमानों के हक में और अधिकार में कभी काम नहीं किया। और आज फिर से वो वोट लेने आए हैं। हम उनको जूतों की माला से उनका स्वागत करेंगे, उनको गधे पे बैठा के उनका मुँह काला करेंगे। उनको वोट लेने का, मुसलमानों के वोट लेने का कोई अधिकार नहीं। वो फिर वोट लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। इसलिए हम सबसे ये अपील करते हैं, पूरे मुस्लिम भाइयों से और देश के भाइयों से, कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस खत्म हो चुकी है देश से, अब कांग्रेस नहीं आने वाली, कांग्रेस खो चुकी है अपनी सारी। चलिए, एक और आरोप लगता है कि देश, जो पूरा देश भारत है, वो मोदी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। क्या सच में ऐसा है क्या? ये तो ज़बरदस्ती का आरोप है। हिंदुस्तान में जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जब से ये देश सुरक्षित है। जो देश कभी भी किसी भी, जैसे प्रधानमंत्री को जो वीज़ा नहीं दे रहे थे इसके पहले जब मुख्यमंत्री थे, आज हर देश उनको बुला रहा,
कि इस देश की जो तरक्की हुई है इसके पहले कभी नहीं हुई। ये इल्ज़ाम लगाते रहे, मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है और विकास की राजनीति करती रहेगी। और कांग्रेस हमेशा विनाश की राजनीति करी है, वो हमेशा विनाश की राजनीति करेगी। वो कभी किसी को अच्छा नहीं कहती, हर धर्म के ऊपर आरोप लगाती है कांग्रेस और लगाती रहेगी। अगर मुसलमानों की इतनी हिमायती है तो मुसलमानों के पक्ष में क्यों नहीं बोलती? NRC सीए में जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया, कौन नेता यहाँ आया समर्थन में? यहाँ आए, दिए ले वो ज्ञापन लिया, लाठीचार्ज करा दिए। आपकी सरकार, आप विधायक, आप यहाँ मंत्री, तो क्यों आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन करा दिए? जब आपकी सरकार है तो आपको कराना नहीं था। ये सब सिर्फ धोखे में रख के मुसलमानों का वोट बैंक बस बनाते हैं और कोई काम नहीं करते। देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है सर, आप बताइए। अरे आप थोड़ा सा बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं? आप बताइए किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? मोदी जी। कारण क्या है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने? मोदी जी का अच्छा काम है। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी को जनता ने बहुत पसंद है, मुसलमान भी बहुत पसंद कर रहे हैं मोदी जी को, ताकि मोदी जी के जितनी भी योजना है सबको मिल रही है। लाडली बहना योजना आधा से ज़्यादा मुसलमान को मिल रही है, लाडली बहना योजना, और राशन भरपूर मिल रहा है, कोई कमी नहीं है मोदी जी। और आवास योजना का पूरा लाभ मिल रहा है मोदी जी के। इसके पहले कांग्रेस ने आज तक एक भी कुछ मुसलमानों को नहीं दिया, सिर्फ मुसलमानों के पीठ पे पीछे सिर्फ उनने धोखा किया है। अब उनने मुसलमान के लिए कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने। आयुष्मान का सब लाभ मिला, कांग्रेस ने बिल्कुल कुछ नहीं किया, सिर्फ लाभ लिया है। चलिए, मुसलमानों का सिर्फ फायदा उठाया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या कुछ टिप्पणी आप करेंगे जाते जाते कि क्या होगा राहुल के सपनों का? वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना देखते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कभी कुछ तो सोचा ही नहीं है, अच्छा सोचा नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उन पर दुनिया भर के आरोप लगा रहे हैं, मुसलमानों को बहका रहे हैं। बस इतना ही काम है उनका कि मुसलमानों को बहका सकते हैं, लेकिन इस बार मुसलमान बहकेगा नहीं। चर्चा का आखिरी सवाल ये चल रहा है, क्या होगा उनके सपने का? और एक आरोप और है, खड़गे जी अभी राजस्थान में भाषण दे रहे थे, एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब कश्मीर से 370 धारा हटती है तो जबलपुर में बैठे आपको, उत्तर प्रदेश में बैठे किसी लोग को, मध्य प्रदेश के किसी कोने में बैठे किसी लोग को क्या फायदा होगा? 370 हटने से क्या सिर्फ कश्मीर को फायदा या पूरे देश को फायदा है? पूरे देश को फायदा है उससे। कारण बताइए क्या? कारण उसका यह है कि 370 जो कांग्रेस के उसमें शिमला समझौते में के तहत जो उनका हाँ 370 धारा के तहत हो गया, उसमें एक बात ये थी, खास बात ये थी कि कश्मीर का व्यक्ति पूरे देश में कहीं पर भी ज़मीन ले सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। भारत का आदमी, मतलब कश्मीर स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट का आदमी वहाँ पर 1 इंच जगह नहीं ले सकता, वहाँ का मतलब वो नहीं कर सकता। 370 हटने के बाद जो है अब भारत का प्रदेश का देश का कोई भी आदमी जो है कश्मीर में हर तरीके से व्यापार कर सकता है, ज़मीन ले सकता है, सब कुछ हो सकता है, किसी को आपत्ति नहीं है। जो तो जबरदस्ती का वो बतला रहे हैं लोग कि वैसा हो गया वैसा हो गया। हटना चाहिए, हमारा देश का अभियान आ गया। जो नया कानून क्यों है, क्यों अलग से उनको रखा गया? क्या देश के संविधान से वो अलग है क्या? चलिए ठीक है, चर्चा को समाप्त यहीं करते हैं। आखिर में आप लोग के सबके लिए, सबके तरफ से अगर समर्थन में नरेंद्र मोदी तक कोई बात पहुंचानी हो तो क्या कुछ कहेंगे आप लोग? एक साथ कुछ बताइए। बस नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, यही हम लोग की आशा है। जय हम लोग की वही शांति ऐसी बनी रहे जैसे अभी बनी आ रही है 2014 से आगे भी बनी रहेगी। बस बताइए। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो चलिए, ये थे जबलपुर के कुछ मुसलमान भाई जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। लगातार धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता है नरेंद्र मोदी पर, लेकिन एक तरफा यहाँ से बातें निकल कर आ रहे हैं। ये पूरा समुदाय तैयार है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए, लेकिन देखना होगा 4 जून को जब सियासी पिटारे खुलेंगे तो क्या सच में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी चयनित होते हैं या बदलाव होगा। आप देखते रहिए यूथ मीडिया टीवी, मैं हूँ आपके साथ राघवेंद्र।